नमस्ते दोस्तों। तो हम HDFC के चार्ट के बारे में बात करेंगे। ये लार्ज कैप स्टॉक है और इसके हम किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइस एकदम ऑल टाइम हाई से और अब नीचे आ चुकी है। तो हम HDFC का चार्ट ओपन करते हैं। अब HDFC के चार्ट में आपको मैं दिखाऊं तो प्राइस ऑल टाइम हाई लगाकर वहाँ से नीचे आ रही है। अब अराउंड 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है, बट प्राइस ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट का 1756 रुपीज़ आसपास। बट प्राइस आप देख सकते हो 3 मंथ्स में 15% का करेक्शन दे चुका है। तो अब इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसके अंदर क्यों हम आगे लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, कब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बाइंग एरियाज़ कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। ये है HDFC का क्वार्टरली का डिमांड जोन चार्ट। और यहाँ पर ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, इसी ने प्राइस को ऑल टाइम हाई पर भेजा था। और अपोजिंग साइड पे कोई सप्लाई जोन नहीं है। ये एक टॉप का एरिया है जो थोड़े टाइम के लिए प्राइस को रोक सकता है। अब मंथली पर देखोगे तो ये जो दो बेस कैंडल है, इसमें से एक रेड कैंडल है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है ना, ये काफ़ी पावरफुल लग रही है। अब देखने जाए तो प्राइस यहाँ से अप आई थी, फिर डाउन मारा प्राइस ने, और फिर यहाँ से जो प्राइस चली है सीधा ऑल टाइम है, उसने इस टॉप एरिया को ब्रीच कराया। ये तो ऑलरेडी टेस्टेड था। तो यहाँ से जो इसका बॉटम एरिया है ना, ये काफ़ी पावरफुल है, जहाँ पर मैंने अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है, ये वाला। बट आप देख सकते हो जो इस एरिया के अंदर अच्छी खासी पाएंगे। और प्राइस का अभी आप मंथली का ट्रेंड देखोगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज है और प्राइस 15% के आसपास करेक्शन कर चुकी है। अब इसके अंदर हम लॉन्ग कहाँ से हो सकते हैं। ये जो बॉटम एरियाज़ के जो बेस कैंडल दिख रहे हैं ना, इन्हीं में हमें एक बाइंग एरिया मिलेगा जहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। और ये जो एरिया, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कुछ हद तक। बट इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे, लॉन्ग टर्म के लिए से 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देती है ये कंपनी। और आपको तो पता है HDFC बैंक आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। इसके आप चार्ट देखोगे ना, दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने मिलेंगे। अब प्राइस आई है इस मंथली के वीकली डिमांड जोन में। प्राइस तो आई है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। इसने ना ही किसी वीकली को ब्रिज किया ना कुछ। फिर भी हम इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो एंट्री नहीं ले सकते। एंट्री लेने के लिए इसका बेस्ट एरिया है, आपको कंफर्मेशन प्लान करना पड़ेगा। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर 1415 रुपीज़ का, ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। जहाँ पर आप देखोगे अपने प्राइस को देखा, यहाँ से आई एक कव दी और इसके बाद जो प्राइस चली है इस जगह से लो से फर्स्ट टीम, तो इसकी रैली तो यहाँ ही ख़त्म हुई। ऑलमोस्ट 21% का, किसी लाइफ के स्टॉक में 21% का और भी 3 मंथ में रिटर्न देना काफ़ी पावरफुल होता है, आपको तो पता ही है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये हमारा एक एरिया होगा जो 1415 रुपीज़ का। यहाँ पर हम वेट करेंगे कि ये कहाँ तक आएगा। और दूसरी चीज़ हम करेंगे इसके अंदर एक कंफर्मेशन प्लान करेगा। जिस हिसाब से आप प्राइस देख रहे हो, प्राइस सब्सटेंट तो कर रही है, बट EMA जो है ना, ये जो ब्लू लाइन गए थे इसे हम EMA गए थे, इसने काफ़ी हद तक प्राइस को नीचे तक रुका के रखा है। ये एक बार प्राइस इसके अब जाने की कोशिश की, यहाँ से इसने प्राइस को नीचे किया। अब दूसरी बार प्राइस इसके अब जाने की कोशिश करे, दूसरी बार भी शायद नीचे फेंकेगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अच्छे डेली के सप्लाई जोन में हिट होने वाले हैं। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी तो हिट हो चुका है, निफ्टी बचा है बस, और फिंजम निफ्टी भी हिट हो चुका है। अगर उन सप्लाई जोन ने वर्क कर दिया तो फिर ये प्राइस मुझे आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और इस एरिया पे आप इसके अंदर क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 1415 के आसपास का एरिया, और इसका SLA आपको ऑलमोस्ट 33-40 रुपीज़ का SLA है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो क्योंकि LOTL के आसपास है। यहाँ पर भी छोटा मोटा पेंडिंग ऑर्डर होता है इस एरिया पर। इसके बाद इसके अंदर आप वेट कर सकते हो। और अगर ये एरिया टूट गया तो सबसे बेस्ट एरिया होता है ये ट्रैप एरिया, जो आपको इंस्टीट्यूशन ट्रैप कर सकते हैं इस एरिया में। ऑलमोस्ट 1300 का जो एरिया है इसके अंदर, तो वो तब तक के लिए आप इसके अंदर वेट कर सकते हैं कि EMA जब हमें आपकी साइड क्लोजिंग दे और डेली के सप्लाई जोन या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन चलने लगे। अब तक तो EMA ने जो डेली EMA आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, इसने क्लोजिंग तो नहीं दी, बट फ़िलहाल के लिए तो इसके अंदर हमें वेट करना चाहिए कि 1415 रुपीज़ का जो एरिया यहाँ पर प्राइस है, इसके अंदर प्राइस आके सब्सटेंड करे। साथ में निफ्टी का सपोर्ट हो, बैंक निफ्टी का अगर डिमांड जोन में आए, हाईली वेटेज स्टॉक डिमांड जोन में आए, तो ही हम इसके अंदर ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसको हम इग्नोर कर सकते हैं।
तब तक के लिए ट्रेडवेल ट्रेडसेप। और इसका मैं टारगेट की आपको बात कर सकता हूँ तो यहाँ तक का इसका टारगेट एकदम क्लियर है, 208 रुपीज़ पॉइंट का अबाव का, ऑलमोस्ट कितना 1620 का, 1600 के अप का, यानी कि 200 रुपये अप के आसपास का। अब यहाँ से मैं इसका एंट्री पॉइंट से अगर इसका टारगेट मार्क करूँ रिटर्न का, ओके, तो 15% का आपको रिटर्न देखने मिलेगा यहाँ पर, 15-16 ऑलमोस्ट 15% का मिनिमम रिटर्न इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसके अंदर थोड़ा वेट करके करिए, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक है। आपको मंथली 6 मंथ 7 मंथ तक आराम से इसके अंदर टारगेट मिल सकता है, बट इसकी कोई गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। तो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार पूछकर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए ट्रेडवेल ट्रेडसेप। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।